व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 7 सूरतुल अनआम आयत नंबर 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल काहिरु फौका इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ अला लहुल हुक्मु व हुवा अस्रउल हासिबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वहुवल काहिरु, अल्लाह ताला अपना तारफ़ फरमा रहे हैं। वहुआ की हुआ ज़मीर अल्लाह की ज़ात की तरफ लौट रही है। अल काहिरु का माना है गालिब, कुदरत वाला। अल्लाह की कुदरत गालिब है। वहुवल काहिरु, अल्लाह की ज़ात गालिब, फ़ौका इबादिही, अपने बंदों पर। इंसान की अपनी ताकत एक महदूद, इंसान की अपनी क़ुव्वत महदूद, लेकिन इंसान की ताकत व क़ुव्वत, इंसान की प्लानिंग, इंसान के सारे मंसूबे, उन सब पर अल्लाह की कुदरत गालिब है। वहुवल काहिरु फ़ौका इबादिही, अल्लाह की कुदरत गालिब है अपने बंदों पर। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। बंदे के प्लानिंग करने से, बंदे के मंसूबे बनाने से, बंदे के सोचने से कुछ नहीं हो सकता जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे। क्यों? इस वजह से कि गलबा इंसान पर, गलबा बंदे पर अल्लाह की ज़ात का है और किसी का नहीं है। व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, और वो अल्लाह भेजता है अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, हफ़ज़ा, निगहबान। हफ़ज़ा का लफ्ज़ी माना है निगहबान, हिफाजत करने वाले। मुराद इससे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते हैं। कुछ फरिश्ते वो हैं जो इंसान के नामे आमाल पर निगहबान हैं, निगरान हैं। कुछ फरिश्ते वो हैं जो इंसान के हिफाजत पर मामूर हैं और वो निगहबान हैं। कुछ फरिश्ते वो हैं जो इंसान की रिपोर्टिंग पर मामूर हैं। इंसान की कारकर्दगी की रिपोर्ट अल्लाह पाक के दरबार में पेश करते हैं, वो भी हफ़ज़ा के अंदर आते हैं। 3 किस्म के फरिश्ते इससे मुराद हो सकते हैं। नंबर 1, किरामन कातिबीन, इंसान के नामे आमाल लिखने वाले फरिश्ते। दाएं तरफ फरिश्ता बैठा है जो कि नेक आमाल लिख रहा है, और बाएं तरफ फरिश्ता बैठा है जो कि गुनाह और बुरे आमाल लिख रहा है। इनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ये कुरान पाक की आयत हमें बतला रही है, इंसान की ज़ुबान से जो भी बोला जाता है उस पर निगरान फरिश्ता मामूर है, और वो मुतअय्यन कर दिया गया है, या तो नेकी की तरफ लिखा जाएगा या गुनाह की तरफ लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पर वो फरिश्ते हैं
जो रिपोर्ट पेश करने के लिए इंसानी कारकर्दगी की रिपोर्ट अल्लाह पाक के दरबार में पेश करते हैं। इनमें एक जमात फरिश्तों की वो है जो सुबह और शाम अल्लाह के दरबार में इंसानी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हैं। इनकी ड्यूटियां सुबह और शाम बदलती हैं और 2 वक़्त ऐसे होते हैं जिस वक़्त फरिश्तों की दोनों जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, रात वाले भी और दिन वाले भी। एक तो सुबह नमाज फजर के वक़्त रात वाले ड्यूटी पर आए हुए फरिश्ते जो इंसानी कारकर्दगी की रिपोर्ट मुतय्यन कर चुके, लिख चुके, वो भी मौजूद हैं, और दिन की ड्यूटी वाले जो फरिश्ते हैं वो भी आ गए। तो नमाज फजर के वक़्त दोनों फरिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह से वो फरिश्ते जो रात की ड्यूटी पर आते हैं वो असर के वक़्त पहुंच जाते हैं। असर के वक़्त दिन वाले फरिश्ते भी मौजूद, रात पर आए हुए ड्यूटी पर आए हुए फरिश्ते वो भी मौजूद, गोया के जाने वाले भी मौजूद और जो नए ड्यूटी और चार्ज संभाल रहे हैं वो भी मौजूद। ये वो फरिश्ते हैं जो इंसानी कारकर्दगी की रिपोर्ट हर 12-12 घंटे की अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हैं, सुबह शाम पेश कर रहे हैं। एक फरिश्तों की जमात ऐसी है जो हफ्तावार रिपोर्ट अल्लाह के दरबार में पेश कर रही है। हर इंसान की रिपोर्ट, कारकर्दगी रिपोर्ट पेश हो रही है। ये हर जुमेरात को अल्लाह के दरबार में इंसानी रिपोर्ट पेश करते हैं। और तीसरे नंबर पर अल्लाह की रिपोर्टिंग टीम वो है जो इंसानी कारकर्दगी की रिपोर्ट सालाना पेश करती है। हर शब बारात के मौका पर दरबार इलाही में इंसानी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की जाती है। अभी इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसकी कारकर्दगी वहाँ अल्लाह के दरबार में पेश की जा रही है। यहाँ ये बात याद रखिए, अल्लाह की ज़ात आलिमुल गैब है, अल्लाह की ज़ात आलिमुम बिज़ातिस सुदूर है, उसको इन रिपोर्टों की कोई ज़रूरत नहीं। ये रिपोर्टों का निज़ाम बनाना और इसको चलाना, ये भी इंसानी नसीहत के लिए अल्लाह पाक सब कुछ कर रहे हैं, इंसान को समझाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत का सबूत देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि ऐ इंसान समझ जा, देख हमारी कितनी रिपोर्टें तेरे खिलाफ या तेरे हक के अंदर जमा हो रही है, अब तो समझ जा। दूसरी बात, इंसान को अल्लाह ये समझाना चाहते हैं, इस अंदाज से नसीहत करना चाहते हैं। शायद तेरे जहन में हो, शैतान तेरे जहन को धोखा देने की कोशिश करे, फलां काम किरामन कातिबीन से रह गया होगा, सुबह शाम की रिपोर्टिंग करने वालों ने बता दिया, उनसे रह गया, हफ्तेवार वालों ने बता दिया, उनसे रह गया, सालाना रिपोर्टिंग वालों ने बता दिया। तो इंसान की नसीहत के लिए अल्लाह पाक सारे का सारा निज़ाम चला रहे हैं ताकि इंसान को समझ आ जाए कि मैंने अल्लाह के दरबार में पहुंचने से पहले पहले इसकी तैयारी करनी है। एक फरिश्तों की दूसरी टीम, एक ये टीम है जो इंसानी नामा अमाल और इंसानी कारकर्दगी की रिपोर्ट अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं। एक दूसरी टीम है फरिश्तों की जो इंसानी हिफाजत पर मामूर है। एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने 60 फरिश्ते हिफाजत पर मामूर किए हैं। एक इंसान की हिफाजत के लिए 60 पहरेदार, 60 गार्ड, 60 चौकीदार ये अल्लाह पाक ने मामूर फरमाए हैं, जो इसको
दुनिया के अंदर आने वाली नागहानी मुसीबतों से जो इसके मुकद्दर में नहीं होती, वहां से बचा के उठा के दूसरी तरफ खड़ा कर देते हैं। एक एक बंदे के लिए 60-60 फरिश्ते, इनकी ड्यूटियां बदलती रहती हैं। वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, और भेजता है तुम पर निगहबान फरिश्ते, निगरान फरिश्ते। तो दोनों किस्म के फरिश्ते हो गए। एक तीसरी जमात फरिश्तों की जो इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह पाक ने मुतय्यन फरमाए हैं। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब आ पहुँचती है अहदकुमुल मौत, तुम में से किसी एक पर मौत, तवफ़्फ़त हो, तो कब्ज़े में ले लेते हैं उसको, रुसुलुना, हमारे भेजे हुए, वहुम ला युफ़र्रितून, और वो इसमें कोताही नहीं करते। वही जो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे, मुहाफ़िज़ और निगरान फरिश्ते थे, इंसान की हिफाजत पर मामूर थे, वही फरिश्ते मलकुल मौत की टीम में शामिल हो जाते हैं और इंसान की रूह कब्ज़ करवाने के लिए साथ तैयार हो जाते हैं। जब किसी नेक आदमी के इंतकाल का वक़्त आता है, अल्लाह की तरफ से रूहानी फरिश्ते, नूरानी फरिश्ते, खूबसूरत जिस्म वाले, खुशबूदार जिस्म वाले फरिश्ते, यूं चमकते हुए फरिश्ते, जिस तरह आसमान पर खड़ा हुआ चांद चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, यूं चमकते दमकते खुशबू वाले फरिश्ते जन्नत से खूबसूरत लिबास लेकर, जन्नत से खूबसूरत उम्दा किस्म का कपड़ा लेकर ज़मीन पर उतरते हैं, और मलकुल मौत भी साथ हैं। जिस बंदे की रूह कब्ज़ करने का वक़्त आ गया, उसके करीब आकर बैठ जाते हैं। मलकुल मौत उस बंदे के सराने की तरफ खड़े होते हैं और आवाज़ देते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, बाहर आ जा, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया। तो वो पाकीज़ा रूह इंसानी जिस्म से यूं बाहर आ जाती है जैसे मशकीज़े को उल्टा लटका दें तो उससे पानी का कतरा फ़ौरन बाहर आ जाता है, ऐसे उसी लम्हे बाहर आ जाती है। मलकुल मौत उस रूह को पकड़ते हैं और साथ जो वो जन्नत से आई हुई जमात नूरानी फरिश्तों की उनके हवाले करते हैं। वो फ़ौरन उस रूह को बेहतरीन गुलाफ के अंदर लपेटते हैं, जन्नती आला लिबास के अंदर लपेटते हैं। एक वो लिबास हाँ जो हमारे पास, एक वो लिबास जो सफ़ेद रंग का लट्ठा हम जाकर बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं और मैयत को नहलाकर गुस्ल देकर फिर उसको वो लिबास पहनाते हैं। एक वो लिबास होता है जो फरिश्ते जन्नत से लेकर आते हैं और इस बंदे को पहनाते हैं। ये है इस्तिकबालिया सिस्टम, किस बंदे के लिए? जो नेक रूह है। और दूसरा बंदा जो गुनाहगार रहकर दुनिया में ज़िंदगी गुजार गया, अल्लाह को नाराज़ कर गया, शैतान से दोस्तियां लगाता रहा, अल्लाह से दगाबाजी, फरेब, धोखा और दुश्मनियां निभाता रहा। जब इसका आखिरी वक़्त आता है, जहन्नम के दरोगे, जहन्नम के फरिश्ते इसके पास बहुत ख़तरनाक खौफनाक शक्लों में आकर इसके पास बैठ जाते हैं। अब मलकुल मौत आकर इसकी रूह को कहते हैं आ जा, लेकिन वो भागती है। उसको पता है कि अगर मैं अभी बाहर निकली मुझे अजाब शुरू हो जाना है। इंसान की मौत से चंद सेकंड पहले अल्लाह मियाँ पर्दे उठा देते हैं, जिससे इंसान को आखिरत के मनाजिल और अहवाल नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। वो आमाल जो इंसान दुनिया के अंदर करता रहा, अगर नेक आमाल हैं तो वो भी जिस्म बन गए, अगर बुरे आमाल हैं तो वो भी जिस्म बन गए। नेक आमाल खूबसूरत जिस्मों की शक्ल में इंसान के सामने खड़े हो जाते हैं, ढेरों के ढेर। इंसान देख के खुश होता है, वाह मेरे नेक आमाल। और गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों को बदसूरत जिस्म की सूरत में देखता है,
बदबूदार जिस्म की सूरत में देखता है और खौफनाक हालात उसके सामने आते हैं, वो तौबा तौबा करता है कि मैंने नहीं जाना इधर। लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पकड़ते हैं और पकड़ के उन जहन्नम की तरफ से आए हुए फरिश्तों के हवाले करते हैं। इंसान के दो अहवाल हैं रूह के, या तो इसका मकाम सिज्जीन है जो सातों ज़मीनों से नीचे, या इसका मकाम इल्लियीन है जो सातों आसमानों से ऊपर। अगर तो नेक बंदा तो सातों आसमानों से ऊपर मकाम इल्लियीन में चला गया, और अगर गुनाहगार बंदा तो सातों ज़मीनों से नीचे मकाम सिज्जीन में चला गया। वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, और भेजता है अल्लाह तुम्हारे ऊपर हफ़ज़ा निगहबान फरिश्ते। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब आ पहुँचती है तुम में से किसी एक पर मौत का वक़्त आता है, तवफ़्फ़त हो, तो वो कब्ज़े में ले लेते हैं उसको रुसुलुना, हमारे भेजे हुए, वहुम ला युफ़र्रितून, और वो कुताही नहीं करते। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि, अब आगे क़यामत का दिन, ये तो दुनिया से मौत गई ना, फिर आलम बरज़ख में वक़्त गुजारा। सुम्मा रुद्दू, फिर लौटाए जाएंगे, पहुँचाए जाएंगे, इलल्लाहि, अल्लाह के पास, मौलाहुमुल हक़, इनका मौला है सच्चा। मौला बमाने दोस्त के भी आता है। अल्लाह की ज़ात सबसे बेहतरीन दोस्त, ऐसा लफ्ज़ अल्लाह ने यहाँ इस्तेमाल फरमाया कि जो इंसान मोमिन है उसको तसल्ली हो जाए कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊँगा तो मौलाहुमुल हक़, वो मेरा सच्चा दोस्त है, मुझे कोई परेशानी नहीं। अला लहुल हुक्म, अला सुनो, लहुल हुक्म, उसी का हुक्म चलेगा। वह हुवा अस्रउल हासिबीन, और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। उसी का हुक्म चलेगा, यानी वो उसी के हुक्म के मुताबिक ही सारा निज़ाम चलेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि करोड़ों खरबों इंसान होंगे तो कैसे अल्लाह मियाँ हिसाब लेंगे? फरमाया वह हुवा अस्रउल हासिबीन, वो चाहे खरबों हों चाहे कई खरब हों, वो अल्लाह के सामने कुछ नहीं, वो बहुत जल्द सब का हिसाब निपटा देने वाले हैं। कुल फरमा दीजिए, मैं युनज्जीकुम, कौन निजात देता है तुमको, मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, जंगल के अंधेरों में, वल बहरी, और दरिया के अंधेरों में। इंसान को समझाने के लिए जो इंसान अल्लाह को छोड़कर शिरक के दरवाजे पर चला गया, मुशरिक बन गया, अल्लाह उसको समझा रहे हैं, ज़रा एक सवाल का जवाब तो दो कि जब तुम कभी फंस जाते हो, जंगल के अंधेरों में फंस जाते हो या दरियाओं के अंधेरों में फंस जाते हो, तदऊनहु, तुम पुकारते हो उस वक़्त, तज़र्रुअन, गिड़गिड़ा कर, व खुफियतन, और खुफिया तरीके से अल्लाह को पुकारते हैं, और क्या कहते हैं, लइन अनजाना, ऐ अल्लाह अगर आप हमें निजात दे दें, मिन हाज़िही, इस बला से, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, तो अलबत्ता हम हो जाएंगे शुक्र मानने वाले, एहसान मानने वाले। इंसान जब फंसता है, कभी मुश्किलात की चक्की में फंसता है, फिर इंसान को अपने सारे बुत, देवता और जितने झूठे माबूद होते हैं वो सब के सब यूं लगता है कि ये सब मिट्टी के ढेर हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा, फरमा दीजिए अल्लाहु युनज्जीकुम, अल्लाह बचाता है तुमको, मिन्हा, उस मुसीबत से, व मिन कुल्ली करबिन, और हर सख्ती से, सुम्मा अंतुम तुशरिकून, फिर भी तुम शिरक करने लग जाते हो। जब अल्लाह ताला की ज़ात बचा देती है तो फिर चाहिए तो ये कि जब अल्लाह ने बचा दिया तो अब अल्लाह की सारी ज़िंदगी पैरवी करें और अल्लाह की इबादत को सरअंजाम दें और अल्लाह को अपना माबूद हकीकी मान लें, लेकिन उसके बाद फिर शिरक करना शुरू कर देते। तो जब इंसान एक दफ़ा तकलीफ़ में फंसता है और दोबारा अल्लाह ताला उस तकलीफ़ को दूर करके उसको राहत पहुंचाता है, फिर वो जाकर शिरक करता है, तो अल्लाह फिर उस इंसान को समझाने के लिए क्या फरमा रहे हैं, कुल
फरमा दीजिए मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवल कादिरु, अल्लाह की ज़ात कादिर है, अला अन यबअसा अलैकुम, ये कि भेज दे तुम्हारे ऊपर, अज़ाबन, कोई अज़ाब, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से, औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से। अल्लाह तो कादिर है। तुमने क्या समझा, एक तरफ एक वक़्त में तकलीफ़ आई, अब वो चली गई, दोबारा कभी पकड़े नहीं जाओगे। तुमने क्या समझा, अब सारी ज़िंदगी के लिए छूट हो गई, सारी ज़िंदगी के लिए माफ़ी हो गई, अब कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो, अल्लाह फरमाते हैं हुवल कादिरु, अल्लाह कादिर है, अला अन यबअसा, ये कि वो भेज दे, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अज़ाबन, ऐसा अज़ाब, मिन फौकिकुम, जो तुम्हारे ऊपर से आए। ऊपर से कौन सा अज़ाब आ जाता है? तूफ़ान। ऊपर से कौन सा अज़ाब आता है? कौम लूत, पत्थरों का अज़ाब, आसमान से बारिश की तरह पत्थर बरसाए जाते हैं, तेज़ तूफ़ान और आंधियाँ आती हैं। औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव के नीचे से भी अज़ाब दे सकता है, ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, और कोई अज़ाब अल्लाह ताला भेज दे, ज़मीनी आफते कोई भी आ जाए। औ यल्बिसकुम, या भिड़ा दे तुम्हें, शियान, मुख्तलिफ फ़िरके करके आपस में लड़ा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अल्लाह से दुआ मांगी, या मेरे अल्लाह, मेरी इस उम्मत पर आसमानी आफत इज्तिमाई तौर पर ना डालना। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। अज़ाबम मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से अज़ाब, जिस तरह पहली कौम पूरी की पूरी एक ही अज़ाब के अंदर अल्लाह ने हलाक और तबाह बर्बाद करके रख दी। अल्लाह ने इस प्यारे उम्मत को, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदक़े में इसको माफ़ कर दिया कि इसके ऊपर अज़ाब मिन फौकिकुम, इज्तिमाई तौर पर ऐसा कोई अज़ाब नहीं आएगा जिससे पूरी उम्मत हलाक हो जाए। फिर अर्ज़ किया कि या अल्लाह, ज़मीनी आफत कोई, मिन तहति अर्जुलिकुम, या अल्लाह ऐसा अज़ाब भी ना आए जिससे ये पूरी की पूरी कौम, पूरी उम्मत उस अज़ाब के अंदर हलाक हो जाए। अल्लाह ने यह भी कबूल फरमा ले। फिर तीसरी दुआ फरमाई कि या अल्लाह, मेरी उम्मत फ़िरक़ों में बट के आपस में लड़ाइयाँ शुरू ना कर दे। अल्लाह इस दुआ को भी कबूल फरमा ले। मेरे अल्लाह ने फरमा दिया, प्यारे पैगम्बर, हमने दुआ नंबर 1 भी कबूल कर ली, दुआ नंबर 2 भी कबूल कर ली, ये जो तीसरी दुआ ये कबूल नहीं है आपकी। उम्मत फ़िरक़ों में बट के आपस में लड़ेगी। औ यल्बिसकुम, ये भी अज़ाब की सूरतें हैं ना, मुख्तलिफ़ सूरतें हैं अज़ाब की। एक अज़ाब की सूरत यह थी कि आसमान से कोई आफत आती, प्यारे पैगम्बर की दुआ का सदका अल्लाह ने माफ़ कर दिया। एक मुसीबत और अज़ाब ये था कि ज़मीनी आफत कोई इज्तिमाई तौर पर आ जाती, अल्लाह ने बचा लिया। औ यल्बिसकुम, या लड़ा दे तुम्हें, भिड़ा दे तुम्हें, शियान, मुख्तलिफ फ़िरके करके। एक अज़ाब की सूरत यह कि वयुज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़िन, जब लड़ेंगे फ़िरके बन के तो फिर अगला अज़ाब क्या होगा लड़ाई के साथ ऊपर, कि चखा दे बअज़कुम बअस बअज़िन, तुम में से बाज़ को बाज़ की लड़ाई। आपस में पहले तो वैसे भिड़भिड़ाव हो गया, बोल चाल ज़ुबान, और उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति, देखो तो सही कैसे हम फेर फेर कर बयान करते हैं आयात को, लअल्लकुम यफ़क़हून, लअल्लहुम यफ़क़हून, शायद कि ये समझ जाए। अल्लाह फरमाते हैं हम तो नसीहत करने के मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार कर रहे हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं। उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून, शायद कि ये समझ जाए। वकज़्ज़ब बिही क़ौमुका, और जुटला दिया है इस कुरान पाक को कौमुका, आपकी कौम ने, वहुवल हक़्क़ु, हालांकि ये हक़ है। अल्लाह अपने नबी को फरमा रहे हैं आपकी कौम मक्के वालों ने कुरान पाक को जुटला दिया, वहुवल हक़्क़ु, हालांकि कुरान पाक हक़ है। कुल, फरमा दीजिए, लस्तु अलैकुम बिवकील, नहीं हूँ मैं तुम्हारे ऊपर दरोगा, कोई वकील नहीं हो। मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि तुमने माना क्यों नहीं, मुझसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा तुमने बताया क्यों नहीं। मैंने बताया, सिर्फ बताया नहीं, बताने का हक़ अदा कर दिया, सारी गवाहियाँ मौजूद,
तुमने नहीं माना और तुम्हारे ना मानने का मुझसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। लिकुल्लि नबाइन, हर एक खबर, मुस्तक़र्रुन, एक वक़्त है मुकर्रर, वसौफ़ तअलमून, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। जितनी भी खबरें प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, अज़ाब आने की खबर दी, मौत की सख्ती की खबर दी, अज़ाब कब्र की खबर दी, महशर के दिन की गर्मी की खबर दी, जहन्नम की खबर दी। अल्लाह फरमाते हैं लिकुल्लि नबाइन, हर एक खबर का मुस्तक़र्रुन, एक वक़्त मुकर्रर है, जब वो वक़्त आएगा वसौफ़ तअलमून, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा कि प्यारे पैगम्बर ने क्या कहा था और हमारे साथ क्या बीत रही है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।